देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 6.3 है आपके पास। देखिए इसमें चैप्टर जो है टेंजेंट और नॉर्मल का है, ठीक है। किसका है? टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसका थ्योरी चलेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो टेंजेंट मतलब 10th क्लास में पढ़े थे, स्पर्श रेखा, ठीक है। नॉर्मल मतलब हम लोग क्या पढ़ते थे? अभिलंब। नॉर्मल मतलब अभिलंब पढ़े थे, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब नाम ही है, और एक्सरसाइज क्या है? तो एक्सरसाइज आपके पास 6.3 है। तो इसकी पहले हम लोग बेसिक बातें पढ़ेंगे, बेसिक बातें, क्योंकि बेसिक जब तक नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए बेसिक यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। देखिए बेसिक में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग दूसरे ढंग से खाली पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि अगर कोई टेंजेंट बोले, नॉर्मल बोले, तो देखिए सिंपल जो हम लोग समझने की बात है। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से x है और ये आपके पास y है, इस पर कोई एक ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, वक्र रेखा दिया हुआ, कर्व दिया हुआ, मान लो कि इस तरह से कोई दे दिया, ठीक है। किसी तरह दे सकता है, कोई गारंटेड नहीं। तो जो इस तरह से दे दिया, तो किसी पॉइंट पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, किसी भी पॉइंट पर खींच सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इस पॉइंट पर खींचने का प्रयास किया, तो इस पॉइंट पर इस तरह से खींचोगे, इस तरह से, तो क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। इस समझ में आया? अब देखिए ये हुआ टेंजेंट। अब इसी पर, इसी पॉइंट पर अगर इसको हम लोग एक लंब डालें इस तरह से, इस तरह से, तो ये आपस में कोण कितना बनाएगा? 90 डिग्री का। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, जिसको हम लोग हिंदी में अभिलंब भी बोल सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। और इसको अगर कोई बोल दे तो ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है, ऐसे भी बोल सकता है। ये क्या है? कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये छोटी बातें हैं। तो देखिए इतना तो आपको फिगर से समझ में आया कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं और नॉर्मल रेखा माने अभिलंब किसको कहते हैं। लेकिन इसी को मैथमेटिकली कैसे आप लिखेंगे, जो देखिए। तो अगर टेंजेंट लिखने की बात रहे, क्या टेंजेंट, देखिए टेंजेंट हम लोग लिखेंगे नहीं, उसकी चर्चा करेंगे बेसिक। देखिए तो बेसिकली क्या चर्चा करेंगे, ये देखिए। तो थोड़ा सा इससे पहले और हम लोग 11th की बातें करते हैं, क्योंकि 11th की बातें अगर याद रहेगा ना तो यहाँ समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा। देखिए क्या आएगा। एक होता था स्लोप। क्या होता था? स्लोप। स्लोप को हम लोग बोलते थे ढाल। क्या बोलते थे? ढाल। स्लोप मतलब ढाल। दूसरी भाषा में स्लोप को हम लोग एम से सूचित करते थे, स्लोप को एम से, ठीक है। इसको हम लोग टैन थीटा भी बोलते थे। स्लोप को एम, एम को क्या बोलते थे? टैन थीटा, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। अब देखिए ये तो हो गया। अगर इसको ऐसे तो समझते हैं हम लोग, अगर यहाँ से दूसरे भाषा में और क्या पूछता, जो देखिए यहाँ से 2 गो बिंदु देगा, स्लोप निकाले कहेगा, यानी स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स यानी कहने के मतलब कि 2 गो बिंदु देल रहेगा आपके पास इस तरह से। ये मान लो 2 गो बिंदु देल है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब ई दोनों के बीच के हमको स्लोप निकालना है। मान ले P है, ये क्या है? Q है। तो यहाँ से लिख सकता है कोई स्लोप ऑफ PQ।
ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x। ठीक है। अगर इसकी स्लोप को हम लोग m बोलें तो यहाँ से m इक्वल टू लिख सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x। ये हो गया स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, मैंने 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्लोप हुआ। तो इस स्लोप की चर्चा हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, यानी 2 रेखा अगर पैरेलल हो, यानी कहने के मतलब है कि अगर 2 गो रेखा इस तरह से है आपके पास, जो कि क्या है, एक समांतर रेखा है, मान लीजिए इस तरह से है, 2 गो रेखा है इस तरह से। ठीक है, कोई जरूर नहीं कि एरो लगल है, एरो नहीं भी लगा रह सकता है। मान लीजिए ए बी लाइन है और ये क्या है, सी डी लाइन है। अगर इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो यदि 2 लाइन आर पैरेलल तो यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। यानी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं। स्लोप मतलब क्या करें, ढाल, ए बी का ढाल इक्वल टू सी डी का ढाल। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग दिमाग में क्या रखेंगे, इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी यदि दो रेखा लंबवत हो, यदि 2 रेखा लंबवत हो तो, यानी कहने का मतलब है कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये, मान लीजिए कि ई रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, तो इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, तो यहाँ से क्या होता है, m1 इक्वल टू, ऐसे लिखिए, या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये चीज़ दिमाग में रखना है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू -1 बटा m2। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये तीनों पॉइंट आपके काम की चीज़ें हैं। अगर 11th नहीं पढ़े हैं तो इसको पहले नोट कीजिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आगे नहीं आने वाले हैं आपके पास। चलिए इसको नोट कर लेना है। अब देखिए, ये नोट करने के बाद क्या होगा, नोट कर लीजिएगा फटाफट। देखिए, क्योंकि बेसिक रहेगा तो ये एक्सरसाइज बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। अब देखिए, अब कभी कभी इक्वेशन पूछेगा आपसे कि इक्वेशन क्या होता है, तो क्या करेंगे। देखिए, तो अगर मान लो कि पूछेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या पूछेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी रेखा का समीकरण। तो देखो, रेखा का समीकरण पूछेगा तो 2 बातें देगा कम से कम। क्या क्या देगा, सबसे पहला स्लोप देगा, और क्या देगा, स्लोप देगा। मान लो कि स्लोप कितना दे दिया, मान लो m दे दिया, और पॉइंट देगा। क्या देगा, पॉइंट देगा। स्लोप देगा और पॉइंट देगा, कुछ भी पॉइंट दे देगा। मान लो कि यहाँ से x0 और y0, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, तो इस रेखा का स्लोप कितना है, m है। ठीक है, इस रेखा का स्लोप क्या है, m है। कोई भी बिंदु दे ले, कोई भी पॉइंट दे ले, इसकी मान लीजिए कि x0 और y0 क्या है, पॉइंट है। अब इसको पूछेगा इक्वेशन, क्या पूछेगा, इक्वेशन। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक पॉइंट मान लीजिए P दे ले, तो आप यहाँ पर एक अपना मन से पॉइंट मान लीजिएगा, कुछ x y अपना मन से। ठीक है, तो ये कुछ मान लीजिए कि Q। तो अगर यहाँ से मैं पूछूं स्लोप ऑफ PQ,
तो एक तो देल है आपके पास m, देल है ना, और मैंने 2 पॉइंट के बीच की स्लोप निकालना बताया था। तो क्या बताया था, y माइनस मैंने y1 माइनस y2 माइनस y1, तो y माइनस y नॉट बटा x माइनस x नॉट इक्वल टू m। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस y नॉट इक्वल टू x m इंटू x माइनस x नॉट होगा ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन या सरल रेखा के समीकरण ये होंगे कब, जब ढाल दिया रहेगा और बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, कभी कभी आपके पास दूसरा पॉइंट में एक पॉइंट स्लोप नहीं दिया रहेगा, पॉइंट दिल रहेगा, तो कभी कभी 2 पॉइंट दिल रहेगा। क्या दिल रहेगा, 2 पॉइंट दिल रहेगा, 2 पॉइंट, यानी x1 y1 एंड x2 y2 ऐसे दिल रहेगा। तो 2 पॉइंट दिल रहेगा तो क्या निकालेंगे, तो देखिए जब 2 पॉइंट दिल हमारे पास, मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये दिया हुआ, पहले से दिया हुआ ऑलरेडी, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर एक पॉइंट दिया था, मैंने एक माना था, ठीक है, तो ये आपके पास पहले से ऑलरेडी दिल है, a दिल है और b दिल है। यहाँ पर अपना माइंड से कुछ पॉइंट मान लीजिए p, तो इसको क्या मान लीजिए x और y, ठीक है। तो अब इसकी स्लोप निकाल लीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या हुआ, तो ऐसे लिखिए स्लोप ऑफ, पहले इसको निकाल लीजिएगा ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, उसके बाद स्लोप ऑफ ए पी लिख दीजिए या स्लोप ऑफ बी पी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी पी, ठीक है, अपने हिसाब से। तो स्लोप ऑफ ए बी तो निकाल नहीं सकते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी। तो बी पी में क्या हो जाएगा, y2 माइनस y या y माइनस y2, y माइनस y2 बटा x माइनस x2। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो क्या हो, तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या होगा, जो ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए y माइनस y2 या इसे क्रॉस गुना कर दीजिए, x माइनस x2 इक्वल टू, या ऐसे देखिए y माइनस y2 ऐसे गुना कर देते हैं, तो क्या होगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू क्या हो जाएगा, देखो इसको गुना करोगे तो x माइनस x2, यही होगा, ठीक है। तो ये कम पूछेगा आपसे, ठीक है, ये वाला ज़्यादा पूछेगा इसमें, तो आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना, ये वाला फार्मूला दिमाग में रख लेना है, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक बात है 11th की आपके हो गई। अब इस पर कैसे और पूछेगा क्वेश्चन, उस पर आते हैं हम लोग। देखिए ये सारे 11th की बातें हैं। अब देखिए हम लोग जो मेन ज़रूरी है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो ज़रूरी में क्या है, जो देखिए ज़रूरी हमारे पास से, देखिए ये f(x) दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो f(x) दिया हुआ रहता है, इसका मतलब है कि इसको हम लोग क्या जानते हैं, y जानते हैं, ठीक है। तो जब y दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिए, तो अगर इसको आप dy बटा dx निकालते हैं, क्या निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, तो इसको आप बोलोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये चीज़ दिमाग में रखना है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। y दिया हो रहेगा तो ध्यान देना, ये चीज़ दिमाग में रखना है। यहाँ पर y दिया रहेगा यानी f(x) दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, या इसको टेंजेंट को हम लोग परवंता या कहीं कहीं स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्लोप को कहीं कहीं ढाल बोलते हैं, तो अपने हिसाब से ध्यान रखना। कभी कभी स्लोप को क्या बोलता है, परवंता बोलता था, स्पर्श रेखा के परवंता, ठीक है। अगर कभी कभी इसी में दूसरे भाषा में आपको बोल देगा, इसको अगर f(x) दे रहेगा dy बाई dx, तो dy बाई dx, तो देखो ये dy बाई dx कोई पॉइंट पर देगा, किसी भी पॉइंट पर। इसको ऐसे भी लिख सकता है कभी दूसरे भाषा में कि dy बटा dx, ठीक है। कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर निकाल रहा है तो इसके पॉइंट कुछ होगा ना, तो यहाँ से लिख लेगा x नॉट y नॉट, कुछ भी लिख सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट,
स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x नॉट बाई नॉट, एट पॉइंट x नॉट बाई नॉट। इतना पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका है और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए इतना समय, स्लोप को हम लोग ऐसे परवंता भी बोलते हैं, परवंता, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है, स्लोप को हम लोग परवंता भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये आपके 12th क्लास की शुरू हो रही है, देखिए। अब इसी को इक्वेशन के रूप में बोलेगा तो बातें बदलेगी, यहाँ से दिमाग में रखना है। अब यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछें, अब क्या पूछें यहाँ से, देखिए यहाँ से क्या पूछेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछें, ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट मैंने स्पर्श रेखा, तो मैंने भी स्पर्श रेखा की चर्चा किया, देख रहे हो, स्लोप निकालें किसकी, टेंजेंट के। तो अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछेगा किसी भी पॉइंट पर, एट पॉइंट क्या, मान लो यही x नॉट बाई नॉट, तो x नॉट बाई नॉट पॉइंट रहेगा और इक्वेशन पूछेगा। तो देखिए अभी मैंने इक्वेशन वाला फार्मूला पढ़ाया था, देखो यहाँ पर पॉइंट क्या था, x नॉट बाई नॉट, और देखिए ये स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसको रियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, m भी तो कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप। तो इसको हम लोग स्लोप को किससे डिनोट करते थे, शुरू में बताया था ना, स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते थे। तो यहाँ से जो फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, उसके बारे में समझिए। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, रियल में लिखेंगे तो बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू m इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स नॉट। ये फार्मूला डायरेक्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। अब m को क्या बोल रहे हैं, dy बाई डी एक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू, m की जगह क्या लिख सकते हैं, e या e लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dy बटा dx, ठीक है, और इंटू कितना, x माइनस एक्स नॉट। यही आपके पास फार्मूला हो गया। और ज़्यादा मन करेगा तो इसको x नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे कोई फ़ायदा होता नहीं, x नॉट बाई नॉट लिख सकते हैं, नहीं मन हो तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ समझिए पहले, ठीक है। और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि देखिए बीच में क्या होता है, लिंक टूटे लगता था वीडियो में। यही तो एक फ़ायदा है कि आपको जहाँ लिंक टूटे उसको दोबारा देख लीजिए, दोबारा में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपके पास इक्वेशन हम लोग को समझ में आया। तो ये किसके लिए अभी समझ रहे हैं, तो टेंजेंट के लिए समझ रहे हैं। अब हम लोग नॉर्मल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये तो हो गया किसके बारे में, हम लोग टेंजेंट के बारे में। अगर हम लोग नॉर्मल के बारे में देखते हैं तो देखिए नॉर्मल एट पॉइंट वही x नॉट और बाई नॉट, ठीक है। तो नॉर्मल के बारे में कह रहा है। तो अगर यहाँ से आपके पास स्लोप पूछे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से पूछे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो देखो ये चीज़ दिमाग में रखना कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जो होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू जो होगा -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1। समझ में आया, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दूसरा भाषा खाली बदल रहे हैं, देखो कैसे बदल रहे हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x नॉट बाई नॉट, तो क्या होगा, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कितना, x नॉट बाई नॉट। खाली भाषा बदल रहा है, कुछ हो नहीं रहा। ये भी हो गया एक, है कि नहीं, मैंने यही इक्वल टू ये है ना। चलिए अब देखिए, ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, दोनों एक ही है, या ये लिख सकते हैं, तीनों बात एक ही है। तो ये किसके चर्चा हुआ, नॉर्मल। अब देखिए, अब यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से ऐसे लिखें, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बटा कितना, बोलो, dy बटा डी एक्स। होगा कि नहीं होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा ना, क्योंकि
यहाँ से आप ऐसे लिखेंगे ना, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नियम तो ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट तो कितना dy बटा dx, इसको स्पष्ट करिएगा तो क्या होगा -dx बटा dy, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -dx बटा dy। ये चीज़ दिमाग में रहेगा ना कि स्लोप ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ऐसे नहीं करते हैं आप तो यहाँ से थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए मैं लिख देता हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट लिखते हैं ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट तो यहाँ से क्या लिख देगा x नॉट और y नॉट। ये आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, और कोई बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखे थे तो बात सेम ही रहेगा यहाँ पे भी। तो देखिए ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, पूरा स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात रहेगा तो यहाँ से क्या लिखिएगा, वही बात लिखिएगा y माइनस y नॉट। तो देखिए यहाँ स्लोप कितना था, m था, तो यहाँ भी मैंने m ही लिखा हूँ अभी। ठीक है, लेकिन x माइनस x नॉट तो लिखबे करेंगे, लेकिन यहाँ अब m ना रह करके m कौन हो, e वाला ना हो गया स्लोप इसका। देखिए ये रियल में स्लोप ये है ना इसका, आप देखिए ये स्लोप है। तो यहाँ से क्या लिखिएगा y माइनस y नॉट इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा देखो -1 बटा कितना dy बटा dx, और ये कितना है x नॉट y नॉट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते आप, x माइनस x नॉट, ये हो गया। अब इसी को आप स्पष्ट करके लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, अब इसको इधर लेकर चल जाइए, उसको उधर लेकर चल जाइए, या तो फिर यहीं छोड़ दीजिए, यही आपके पास स्लोप हो गया। ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो यही चीज़ है, लेकिन दिमाग में यही 2-3 बातें रखना है कि कहाँ क्या होता है। तो मैंने भी बताया था कि जब पैरेलल लाइन होता है, जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप बराबर होता है, पर यानी क्या होता है m1 इक्वल टू क्या होता है m2 होता है। अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, या तो कहें m1 इक्वल टू -1 बटा m2 होता है। तो यही 2 बातें जो मैंने शुरू में बताया उसी को यहाँ पर नोट करना है। तो ये आपके पास थ्योरी था। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन 1-2 को देख लेते हैं, तो थ्योरी का थोड़ा समझ में ज़्यादा आता है। जैसे देखिए इसको हम अब हटा रहे हैं, जैसे अब देखिए एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन पर डायरेक्ट हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, टू द कर्व, कर्व कितना है y इक्वल टू 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सोच भी नहीं सकते कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कैसे, आपके पास क्या दिया हुआ, गिवन लिख सकते हैं, दिया गया है कितना y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x, ये ना है। तो ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन तो आप कर ही सकते हैं ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या होगा dy बटा dx। तो dy बाई dx तो क्या हो जाएगा, बोलो 4×3 12 x के पावर 3। अब जिसको ये भी नहीं आता है तो थ्योरी जो है डिफ्रेंशिएशन का सबसे पहला वीडियो जो डाला गया उसको देखिएगा। फिर 4x का क्या होगा, यहाँ 4 होगा, ये तो हो गया। तो ये अभी तक क्या निकला, dy बाई dx निकला। तो इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या हो तो उससे क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे अब लिखेंगे, स्लोप निकालना जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, टेंजेंट का निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट क्या, हाँ एट x इक्वल टू कितना 4। तो यहाँ से लिखिएगा आप dy बटा dx, x इक्वल टू कितना पर 4 पर, तो x की वैल्यू 4 रखना है।
तो 12 इंटू 4 के पावर 3 माइनस 4, तो क्या होगा 4 चौ 16 तो 64, तो 12 गुना 64 माइनस 4, 12 गुना 64 माइनस 4, तो 700 कितना होगा 68 माइनस 4, यानी क्या होगा 764 आपके पास आंसर होंगे। क्या चीज़? स्लोप ऑफ टेंजेंट। हिंदी में लिखिएगा तो परवलता का ढाल भी लिख सकते हैं या स्पर्श रेखा का ढाल भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना आएगा आपके पास 764। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आपने से बना लीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन अपने से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू है आपके पास x माइनस 1 बटा x माइनस 2। पॉइंट कहाँ है? तो पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एट पॉइंट x इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख दिया है x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। ये निकालना तो अपने से निकल जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे ना, बस dy बाई डी एक्स निकाल करके जो आएगा आप वहाँ से कैलकुलेशन करोगे। नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको चर्चा करेंगे। एक 3 से क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। 3 में क्या कह रहा है? 3 में क्वेश्चन कह रहा है, तो देखो 3 वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये सब एक पैटर्न का फिर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग करते हैं, और इस थ्योरी को पहले 2 बार देख लेना। अगला थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है, क्वेश्चन में शायद 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, 1-1.5 घंटा जो भी लगे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसको देखिए और फिर हम लोग कल इसको देखेंगे बढ़िया से पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट।